केले के पत्ते और तना जब हम इनसे फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये किसी काम के नहीं रहते, लेकिन इसी केले के पत्ते और तने से हम एक बहुत ही बढ़िया जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। इनसे खाद तैयार करना कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही आसान है खाद तैयार करना। और ये हम खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट खाद होती है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये केले का प्लांट लगा है। ये मेरे घर के बाहर ही बनी एक क्यारी में लगा है। केले के पत्ते और केले की जड़ पूजा में बहुत ही काम में आती है और केले के तने से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो देखिए, ये तना काफ़ी मोटा होता है। केले का जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसमें सिर्फ पत्तियाँ निकलती रहती हैं और उन्हीं पत्तियों से ही वो तना बनता है। और केले के एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट निकलकर तैयार होते हैं। अगर आपने एक दफ़ा अपने गार्डन में केले का प्लांट लगा लिया तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक प्लांट से ही अलग अलग प्लांट केले के निकलते रहते हैं। केले के प्लांट पर जब केले लगते हैं तो हम उन्हें खाने में और सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और जब वो केले पक कर हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद बचता है ये प्लांट। तो इस प्लांट को भी हमें काटना पड़ता है। अगर हम इस प्लांट को नहीं काटते तो ये अपने आप ही लगा हुआ गलना शुरू हो जाता है। जब आप केले के प्लांट से फ्रूट ले लें तो इस प्लांट को काट दें और काटकर इसे एक बहुत ही बढ़िया जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के प्लांट को काटकर मैंने इसकी पत्तियां अलग कर ली हैं। केले की पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। आप इन्हें सुखाकर गमला या फिर ग्रो बैग भरने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने केले की पत्तियों को सुखाकर ग्रो बैग भरने में इस्तेमाल किया था। और ये है केले के प्लांट का तना, ये उसका ऊपर वाला पार्ट है। तो इसको भी हम खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इस केले के प्लांट को फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद आपको फेंकना नहीं है। तो ये है इसका नीचे वाला पार्ट। ये बिल्कुल एक पाइप की तरह होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसमें कोई भी लकड़ वगैरह का पार्ट नहीं होता, क्योंकि जो भी केले की पाइप निकलती है यानी पत्तियाँ निकलती हैं उन्हीं से ये बना होता है। तो इनके जो हम पीस हैं वो हम काट लेंगे, क्योंकि केले की जब ये तना हरा रहता है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम इसको ऐसे ही सुखा लें तो ये सूखेगा नहीं, बल्कि ये गल जाएगी पाइप। इसके पीस काट कर ही हम इसे खाद तैयार करेंगे। जैसे देखिए, केले में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है, उसी तरह इस केले की पत्तियों में और इस तने में भी पोटाशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो हम इससे खाद तैयार करते हैं उसमें भी पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इनसे तैयार खाद हमारे फूल वाले पौधों के लिए और जो फ्रूट वाले प्लांट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। और अभी हमने केले की पत्तियां और जो तना है उनको कुछ दिन के लिए सुखा लिया है। तो देखिए, पत्तियां भी अभी काफ़ी ज़्यादा सूख गई हैं और जो इसका तने के जो हमने पीस काटे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सूख चुके हैं। अगर आप इन्हें बिना सुखाए ही इनकी खाद तैयार करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको पहले सुखा लेती हूँ 1-2 दिन के लिए, उसके बाद ही मैं इनकी खाद तैयार करती हूँ। जो इनकी मैं खाद तैयार करती हूँ वो मैं मेरे पास कुछ टोकरियाँ हैं, मैं उनमें ही करती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास। तो देखिए, टोकरियों में मैंने इस तरह से पहले एक शीट बिछा दी है। तो उसके बाद मैं उसमें कुछ सूखी पत्तियाँ डाल दूँगी। सूखी पत्तियाँ डालने के बाद इसमें मैं एक एक लेयर मिट्टी की भी बिछाते हमने जाना है। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने मिट्टी ली है और मिट्टी में मिक्स करने के लिए आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है। तो इसे हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है ये सिर्फ एक टोकरी के लिए तैयार की है। अगर आप ज़्यादा टोकरियाँ भरकर या फिर ज़्यादा जगह पर तैयार कर रहे हैं खाद, तो मिट्टी और खाद की मात्रा आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं।
तो इनके ऊपर अभी हम एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे और इसी तरह से हम इसके ऊपर फिर से एक पत्तों की लेयर बिछा देंगे और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल देंगे। इसी तरह से हमने बास्केट सारी भरकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए जिस तरह ये मैंने एक बास्केट भरकर तैयार की है मिट्टी डालकर, तो उसी तरह से सूखे पत्तों की मैंने 2 और बास्केट भरकर तैयार कर ली है। तो इस तरह से इन पत्तों से मैंने कुल 3 बास्केट भरकर तैयार कर ली हैं। पत्तों से बास्केट भरने के बाद अब बात आती है इनकी स्टेम की। तो इसको भी हमने कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको बीच में से काटकर इनकी एक एक लेयर बिल्कुल अलग अलग कर ली है। तो देखिए ये जो इनका तना है वो पत्तों से ही बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए एक एक लेयर बिल्कुल निकल कर अलग अलग हो रही है। इस तने के पार्ट को हमने इस तरह साबुत कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये गल जाता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ से ये पूरा ब्राउन हो गया है, यानी ये गलना शुरू हो गया है। तो अगर हम इसे अलग अलग करके इस्तेमाल करेंगे खाद बनाने में तभी ये ठीक रहता है, नहीं तो ये गल जाता है। मेरे गार्डन में केले का प्लांट लगे हुए 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो मुझे साल में 2 से 3 प्लांट इस तरह मिल जाते हैं खाद तैयार करने के लिए। एक तो मुझे इनसे पहले फ्रूट मिल जाता है और बाद में जो प्लांट बचता है उनसे इस तरह से मैं खाद तैयार कर लेती हूँ। बनाना के तने के जितने भी पार्ट हैं वो सब मैंने अलग अलग कर लिए हैं। तो अलग अलग करने के बाद इन्हें उन्हीं बास्केट के ऊपर अच्छी तरह से सेट करके लगा देंगे और उसके बाद हम इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और ये पाइप हमारी देखिए आगे से इस तरह से गलना शुरू हो गई थी, क्योंकि हम इसे काटने में थोड़ा सा लेट हो गए। अगर हम साबुत रखते हैं तो ये गलना शुरू हो जाती हैं। तो सारी ही पाइप देखिए बास्केट के ऊपर सेट करके हमने लगा ली हैं। और इनके ऊपर या फिर बीच में अगर आपके गार्डन से कोई सूखे प्लांट या फिर पत्ते या फिर कुछ मिट्टी निकलती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इनके ऊपर डालने के लिए ये मैंने खट्टा दही लिया है। उसके लिए आप दही, खट्टा या फिर लस्सी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ दिन के बाद आप इसमें ये दही या लस्सी डालते जाएं। इससे ये खाद एक तो बढ़िया बनती है और जल्दी बनकर भी तैयार होती है। और इनके ऊपर मैंने फिर से एक लेयर गार्डन से निकली है कुछ वेस्ट पत्ते, कुछ प्लांट वो लगा दिए हैं और बीच में एक लेयर मिट्टी और खाद की भी ऐड कर दी है। तो इस तरह से आप एक लेयर इन पाइप की और उसके ऊपर खाद और मिट्टी और फिर पत्ते और फिर एक लेयर इन पाइपों की इस तरह से आप डाल सकते हैं। और बीच में एक लेयर हमने जो हमारी कोई पुरानी खाद है उसकी भी डालते जाना है, ताकि जो उसमें माइक्रोब्स हैं वो भी इनके साथ मिक्स हों और ये खाद हमारी जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से देखिए जो बनाना के प्लांट की खाद है वो मेरे गार्डन में तैयार होती रहती है। और ये जो खाद है जो मैंने पिछली दफ़ा बनाना का प्लांट काटा था ये उसी से तैयार खाद है। तो देखिए ये खाद हमारी बनकर अब तक तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से लगातार जब भी मेरे गार्डन से कोई भी मैं बनाना का प्लांट काटती हूँ तो उससे इसी तरह से मैं खाद तैयार करती रहती हूँ। ये खाद अब मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और ये आगे देखिए इन घड़ों में मेरी किचन वेस्ट से खाद तैयार होती रहती है। और जब ये खाद तैयार हो जाती है तो फिर से मैं इनमें दोबारा खाद तैयार करने के लिए किचन वेस्ट डालती रहती हूँ। और ये देखिए इनके ऊपर मैंने कुछ और गार्डन से ही निकले हुए सूखे पत्ते और कुछ प्लांट और भी इनके ऊपर डाल दिए हैं। तो इस तरह जब भी आप बनाना के स्टेम से खाद तैयार करते हैं तो उस स्टेम के बीच बीच में सूखे पत्ते या फिर कुछ मिट्टी ज़रूर डालते जाएं, क्योंकि जो बनाना के जो तना होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे ये खाद बनकर तैयार नहीं होगी। अगर आप बीच बीच में कुछ सूखे गार्डन से निकले हुए पत्ते और मिट्टी डालेंगे तो उससे ये खाद जल्दी तैयार हो जाएगी। एक लेयर आपको बनाना की जो स्टेम है उसकी डालनी है और उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की और उसमें एक खाद मिक्स करके और उसके ऊपर कुछ गार्डन से निकले हुए सूखे पत्ते और फिर से एक लेयर बनाना की स्टेम की
और इसी तरह से लेयर आपने डालते जाना है। और सबसे ऊपर आपको सूखे पत्तों की एक लेयर फिर से बिछा देनी है। और इस खाद को तैयार होने के लिए आपको वहाँ रखना है यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और मैंने ये खाद वहाँ पर रखी है, यहाँ पर धूप जाते समय ही हल्की सी आती है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ दिन के बाद हमने इसमें जो खट्टा लस्सी या दही होता है वो कुछ कुछ दिन के बाद डालते जाना है। तो इस खाद को तैयार होने में कम से कम 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। अगर आपके गार्डन में खाद तैयार करने के लिए केले का प्लांट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर के आसपास कोई मंदिर होगा, वहाँ से जब वो केले के जो वेस्ट पत्ते होते हैं वो निकालते हैं तो वहाँ से आप वो पत्ते लेके उनसे भी खाद तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।